आप सड़क पर निकले और मगरमच्छ दिखे। आप भागकर दूसरी गली में गए और फिर दूसरा मगरमच्छ दिखा। फिर आप घर के करीब पहुंचे और फिर तीसरा मगरमच्छ दिखा। आजकल ये माहौल वडोदरा में देखने को मिल रहा है। वजह है लगातार बारिश की वजह से नदी में पानी बढ़ गया है और मगरमच्छ शहर में घूम रहा है। सड़क पर घूमते मगरमच्छ, रेल पटरियों के बीच मगरमच्छ, पिंजरे में कैद मगरमच्छ, शहर में जगह जगह घूमते मगरमच्छ। देश में बारिश और बाढ़ की वजह से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शहर में बड़े मजे से मगरमच्छ चारों ओर घूम रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं। दरअसल भारी वर्षा के बाद नदी में बाढ़ आ जाते हैं। इसकी वजह से मगरमच्छ आसपास के इलाके में सुरक्षित जगह ढूंढते हुए कई किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं। वडोदरा में विश्वामित्र नदी के तट के पास लोग रहते हैं। वहीं करीब 250 मगरमच्छ भी रहते हैं। ऐसे में लोगों ने शिकायत की है कि आए दिन मगरमच्छ उनके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। अब मगरमच्छों को पकड़ने के लिए वन्य जीव विभाग ने टीमों को तैनात किया है। समस्या तब बढ़ जाती है जब ये मगरमच्छ घरों में घुस जाते हैं। सड़कों पर आने के अलावा ये मगरमच्छ इलाके के ड्रेनेज लाइनों के अंदर भी घुस जाते हैं और इसी के सहारे किसी भी रिहायशी इलाके में पहुंच जाते हैं। पिछले कई दिनों में कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नवसारी और वलसाड सहित गुजरात के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। करो या मरो, जब किसी के पास दो ही रास्ते बचे हों तो क्या होता है? कुछ ऐसा ही हुआ है एक बाघ के साथ। जब बाघ नदी की तेज धार में फंस गया और बचने के लिए उसके पास बहुत कम वक्त रहा था। इसके बाद बाघ भी बाघ ही होता है। उसने फुर्ती और बहादुरी दिखाई। आगे क्या हुआ आप खुद देखिए। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तेज लहरों से बाघ की लड़ाई। बाघ का मौत से मुकाबला। उफान मारती नदी, तेज लहरों के बीच फंसा ये बाघ। इसके पास बस दो ही रास्ते हैं, करो या मरो। तस्वीरों में संघर्ष कर रहा बाघ विकराल गेरुआ नदी को पार करने के लिए जी जान लगाए हुए है। इस बाघ का ये वीडियो वायरल हो चुका है। ये उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का कतरनिया घाट वन्य जीव विहार का इलाका है, जहां पर कतरनिया जंगल से निकली गेरुआ नदी में एक बाघ नदी के तेज बहाव वाली लहरों की चपेट में आ गया। बाघ की इस जाबाजी को देखने के लिए आसपास के लोग भी जमा होने लगे। खैर, देखते ही देखते बाघ इन लहरों से लड़ते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कामयाब हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि अब इसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन मुसीबत में पड़े बाघ को नदी की तेज धार से बचाते हुए वन विभाग और स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ने 4.5 घंटे अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कैलिफोर्निया के जंगलों की भीषण आग। जी हां, इस वक्त कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक तरीके से आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। आग इतनी तेजी से फैल रही है कि आसपास के रिहायशी इलाकों में लोगों में दहशत फैलने लगी है। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से जंगल की आग लगातार फैलती चली जा रही है। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ आग ही आग नजर आती है। कैलिफोर्निया के जंगल धधक रहे हैं।
पूरी तरह से आग की चपेट में है। प्रशासन की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम साबित हुई हैं। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई देशों में जंगल की आग कहर बरपा रही है और पिछले कुछ साल से ये एक ट्रेंड बन चुका है। हर साल गर्मी के मौसम में जबरदस्त जंगल की आग देखने को मिलती है और कई हफ्तों तक धधकती रहती है और इसकी वजह से हजारों किलोमीटर के जंगल नष्ट हो जाते हैं। ये नज़ारा अमेरिका के कैलिफोर्निया का, जहां कई किलोमीटर तक ये आग फैली हुई है। आग बुझाने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। कई रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जानकार मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है और इसी वजह से जो हीट वेव्स हैं वो बढ़ रही हैं और जंगल में आग लगने की घटनाएं काफी तेजी से फैल रही हैं। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में भयानक प्रदूषण हो गया है। यही नहीं, कई सौ साल में तैयार होने वाले जंगल कुछ दिनों के अंदर पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं। कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग की ये तस्वीरें चिंताजनक। प्रशासन की ओर से इस पर काबू पाने की कोशिशें पूरी तरह से नाकाम। कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगने की वजह से लोग अब पलायन करने को मजबूर हैं। जंगल से सटे हुए जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर आग के पहुंचने का खतरा। अब आपको ब्राजील की एक खबर दिखाते हैं। ब्राजील की पुलिस ने ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई की तो ये पूरी कार्रवाई खूनी हो गई और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की ये ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। ये तस्वीरें ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर की हैं, जहां ड्रग्स माफियाओं पर काल बनकर टूटी पुलिस मैदान में उतरी। घनी आबादी वाली झुग्गी बस्ती में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए करीब 400 पुलिस कमांडो के अलावा कई हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां इस्तेमाल की गईं। इस दौरान माफिया ने पुलिस के हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग की। Bom dia, pessoal. Bom dia. Aí, ó. ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ किए गए इस कार्रवाई में 18 लोगों की मौत हुई, जबकि कई घायल हुए हैं। घायलों को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में लोगों ने बाद में प्रदर्शन किया और कैंडल मार्च निकाले और शांति की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के एक फोटोशूट पर हंगामा बरपा हुआ है। एक अमेरिकी मैगजीन के लिए कराए गए न्यूड फोटोशूट के कारण रणवीर सुर्खियों में हैं। इस फोटोशूट पर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है। इस बीच इन्हीं न्यूड फोटोज के जरिए हिजाब विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि न्यूड तस्वीरें सार्वजनिक करना आजादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। कभी अतरंगी अंदाज, कभी अजीबो गरीब बर्ताव। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार वो सोशल मीडिया में सेंसेशन बने हैं अपने न्यूड फोटोशूट को लेकर। अमेरिकी मैगजीन पेपर के लिए कराए गए इसी न्यूड फोटोशूट ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। जब से रणवीर ने ये फोटोशूट करवाया है तब से वो हर जगह छाए हुए हैं। रणवीर की न्यूड तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। आम लोगों या सेलिब्रिटी सब इन तस्वीरों पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं।
रणवीर के पक्ष और विपक्ष में दलीलें दी जा रही हैं। कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दे रहे हैं तो कुछ नग्नता परोसने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ लोग नैतिकता का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने न्यूड फोटोशूट और अभिव्यक्ति की आजादी का नाम लेकर हिजाब विवाद को हवा देने की भी कोशिश की है। रणवीर की न्यूड तस्वीरें शेयर करते हुए अबू आजमी ने पूछा है कि नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करना आजादी है तो हिजाब पहनना क्यों नहीं। किस तरह से आप रोक लगा सकते हो? मैं भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता से कहता हूं कि नंगी फोटो आ रही है। अभी मैं देखा कोई फिल्म वालों की नंगी फोटो दिख रही है और उसको देख रहे कोई बोलता ही नहीं कुछ, और उस पर कोई रोक नहीं, कोई केस नहीं। लेकिन हिजाब पहन के अगर कोई औरत चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम है। बंगाली एक्ट्रेस और सांसद मिमी चक्रवर्ती ने भी ट्विटर पर रणवीर के फोटोशूट को लेकर लंबा पोस्ट लिखा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी महिला ने इसी तरह की तस्वीरें खिंचवाई होती तो क्या सोशल मीडिया और लोगों का यही रिएक्शन होता। मिमी ने ट्वीट किया कि रणवीर सिंह के ताजा फोटोशूट से इंटरनेट पर तहलका हो गया है। ज्यादातर कमेंट्स फायर हैं। बस सोच रही हूँ कि अगर इसमें कोई महिला होती क्या तब भी ऐसी ही तारीफ होती, या फिर क्या आप उसका घर जला देते, मोर्चा निकालते, उसे जान से मारने की धमकी देते और उसकी स्लट शेमिंग करते। पूरे मामले पर रणवीर सिंह का बयान भी सामने आया है। रणवीर का कहना है कि उन्हें ऐसे फोटोशूट से कोई दिक्कत नहीं है और वो जिंदगी के हर पल को जीना चाहते हैं। रणवीर ने कहा कि मेरे लिए फिजिकली नेकेड होना बहुत आसान है। मेरी कुछ परफॉर्मेंस में मुझे नेकेड किया गया है। आप उनमें मेरी आत्मा को देख सकते हैं, कितनी नेकेड है वो। मैं हजारों लोगों के सामने अपने सारे कपड़े उतार सकता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ मौजूद लोग थोड़ा असहज हो जाएंगे। दरअसल रणवीर सिंह ने ये फोटोशूट अमेरिकी मैगजीन पेपर के लिए करवाया है। इसमें रणवीर ने न्यूड होकर कई एंगल से पोज दिए हैं। फोटोशूट के जरिए रणवीर ने मशहूर पॉप आइकन बर्ट रेनॉल्ड्स को श्रद्धांजलि दी है, जिन्होंने 1972 में भारतीय मैगजीन के लिए शूट करवाया था। हालांकि मैगजीन के लिए करवाए गए न्यूड फोटोशूट के सामने आते ही रणवीर सिंह को ट्रोल किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी और न्यूडिटी पर बहस छिड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर हंगामा मचा है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो वहीं उनके समर्थन में भी कई बॉलीवुड सितारे खड़े हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब किसी बॉलीवुड कलाकार ने इस तरह का फोटोशूट कराया हो। फहरिस्त लंबी है और विवादों की लिस्ट भी। वैसे रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर सवाल उठाने वाले शायद ये भूल गए कि बॉलीवुड हो या फिर हॉलीवुड, ये ट्रेंड नया नहीं है। 90 के दशक में एक विज्ञापन के लिए मिलिंद सोमन और उनकी गर्लफ्रेंड मधु सप्रे ने न्यूड फोटोशूट कराया था। तस्वीर सामने आने के बाद काफी हंगामा मचा। फोटोग्राफर की गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई थी। हालांकि अपने इस अंदाज को 2020 में मिलिंद सोमन ने एक बार फिर दोहराया। अपने जन्मदिन के मौके पर मिलिंद ने सोशल मीडिया पर न्यूड तस्वीर साझा कर दी थी। इस तस्वीर में वो गोवा बीच पर भागते हुए नजर आ रहे थे और उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उनके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। अपनी तस्वीर को लेकर बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी सुर्खियों में रहे। 2014 में आई आमिर खान की फिल्म पीके के पोस्टर को लेकर काफी हंगामा हुआ। फिल्म के इस पोस्टर में आमिर खान सिर्फ एक रेडियो के साथ दिखाई दिए। एक्टर विजय देवरकोंडा का नाम भी लिस्ट में शामिल है। वो अपनी आने वाली फिल्म लाइगर को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी फिल्म का एक पोस्टर हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो नेकेड नजर आ रहे हैं।
90 के दशक में पूजा बेदी ने एक विज्ञापन के लिए कैमरे के सामने कपड़े उतार दिए थे। पूजा के इस फोटोशूट से हर तरफ खलबली मच गई थी। हालांकि विज्ञापन रिलीज होने के कुछ महीनों के अंदर ही भारत में इस पर बैन लगा दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर सवाल उठाने के बहाने सियासत से जुड़े लोग हिजाब विवाद की याद दिला रहे हैं। मामला भले अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, कुछ दिनों बाद सुनवाई होनी है, लेकिन सियासत से जुड़े लोग इस विवाद को हवा देने से नहीं चूक रहे। आपको बताते हैं कि आखिर कहां से शुरू हुआ था विवाद और अब तक इस विवाद में क्या क्या हुआ है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की इन तस्वीरों पर हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं, दलीलें दी जा रही हैं, अभिव्यक्ति की आजादी से तुलना की जा रही है। तुलना हिजाब पहनने से हो रही है। याद है ना ये तस्वीरें? अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों से हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी। कर्नाटक के उडुपी से छिड़ा घमासान पूरे देश में फैल गया था। अक्टूबर 2021 में उडुपी के पीयू कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब पहनने की मांग शुरू की। 31 दिसंबर 2021 को कॉलेज की 6 छात्राओं को हिजाब पहनने की वजह से कॉलेज के अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके बाद छात्राओं ने कॉलेज के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्नाटक सरकार ने मामले में दखल देते हुए शिक्षा अधिनियम के तहत कॉलेज में तय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर दिया। कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले का विरोध किया। इस आदेश के खिलाफ छात्राओं ने हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया। इस दौरान हिजाब के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन भी तेज हो गया। हिजाब के विरोध में हिंदू छात्र भगवा पगड़ी और शॉल पहनकर कॉलेज पहुंचने लगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद इसी साल 15 मार्च को छात्राओं की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा का हिस्सा नहीं है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सर्वोच्च अदालत हिजाब विवाद पर सुनवाई को सहमत भी है। जल्द ही सुनवाई शुरू होगी। हालांकि इस मामले को लेकर सियासत लगातार जारी है और अब रणवीर सिंह के न्यूड फोटो शूट के बहाने एक बार फिर हिजाब के जिन्न को बाहर लाने की सियासत शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी आरोपों के घेरे में आए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमलावर है। उनकी बर्खास्तगी की मांग पर सड़क पर उतर आई है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी और केंद्र सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठने के बाद दिल्ली की राजनीति में हंगामा बरपा हुआ है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ये तस्वीरें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर के बाहर की हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया। बीजेपी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के अगले ही दिन बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई। आरएएफ की भी तैनाती की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए। फिर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की। बैरिकेड्स पर चढ़कर केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। दरअसल दिल्ली की नई आबकारी नीति की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बीजेपी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमलावर है। नियमों की अनदेखी करके
शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रही है। केजरीवाल के करीबी और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साध रही है। बीजेपी की मांग है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए। मनीष सिसोदिया को बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त करने की मांग को लेकर जिन्होंने शराब माफिया के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है और जिन्होंने शराब माफिया पर मेहरबान होके उनको 144 करोड़ रुपया बिना कैबिनेट अप्रूवल के माफ किया है। हालांकि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया को पाक साफ बता रही है, बीजेपी के आरोपों को झूठा ठहरा रही है। आम आदमी पार्टी पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये दिन रात नफरत की राजनीति से और दुर्भावना की राजनीति से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। केजरीवाल मॉडल तो अब रुकेगा नहीं, आम आदमी पार्टी अब रुकने वाली नहीं है। पूरे देश में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में एक ऐसा ही विकल्प लोग चाहते हैं जो लोगों के लिए काम करे। बीजेपी के अलावा कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश कार्यालय पर जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपों के घेरे में आए मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक्शन की मांग की। दरअसल साल 2021 में कोविड महामारी के बीच केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति जारी की थी। आरोप है कि निजी शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया। बहरहाल अब एलजी वी.के. सक्सेना ने आबकारी नीति की सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। एलजी के इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।